नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी में टॉप 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाला। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ये वीवीआई है। गाजर घास से आप क्या समझते हैं? गाजर घास से आप क्या समझते हैं? मैं यहाँ पर आंसर भी लिख दिया हूँ, लेकिन आप लोग क्या करिएगा कि अपने कॉपी में जो नोट्स होगा उससे आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। यानी कि उसका आंसर आप लोग अपने नोट्स से दीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से मैं देख लो, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न था, गाजर घास से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर मैं आंसर भी दे दिया हूँ, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा प्रवाह के 2 नियमों को लिखें। ऊर्जा प्रवाह के 2 नियमों को लिखें। ठीक है, देख लो, ऊर्जा प्रवाह के 2 नियम निम्नलिखित है, इस तरह से लिखना है। पहला नियम ये है और दूसरा नियम ये है। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट जो चाहो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर और इसका परिभाषा दोनों याद कर लीजिएगा। ये फिक्स ही रहता है कि पूछा जाता है दोनों में से कोई एक। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आई है। अम्ल वर्षा क्या है? इसका पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अम्ल वर्षा क्या होता है और इसका प्रभाव पौधों पर क्या पड़ता है? देख लीजिए, अम्ल वर्षा उन अनेक तरीकों से कहा जाता है जैसे वायुमंडल से अम्ल धरती पर जमा होता है, ठीक है ना। देख लीजिए, मैं यहाँ पर अम्ल वर्षा के बारे में पूरा लिख दिया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन ये है, कह रहा है डीएनए और आरएनए के बीच 2 प्रमुख अंतर बताइए। डीएनए और आरएनए के बीच 2 प्रमुख अंतर क्या क्या है? तो देख लो, पहले लिखना है आप लोग को, डीएनए और आरएनए में 2 प्रमुख अंतर है, इस प्रकार है। और देख लो, 2 अंतर मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हैजा के क्या कारण है? हैजा का कारण पूछ रहा है। तो देख लो, हैजा का कारण होता है कॉलेरी नामक जीवाणु, ठीक है ना। इस जीवाणु से संगुनित पेय या खाद्य पदार्थों को किया जाता है तो यह रोग उत्पन्न होता है, यानी खाया जाता है तो यह रोग उत्पन्न हो जाता है, हैजा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आंकड़ों की लाल किताब क्या है? इसकी उपयोगिता बताएं। आंकड़ों की लाल किताब क्या है? इसकी उपयोगिता बताएं। 7 नंबर क्वेश्चन था, तो यहाँ पर मैं आंसर भी दे दिया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कैंसर के 2 लक्षण बताएं। कैंसर के 2 लक्षण, अभिलक्षण पूछ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 लक्षण है, मरीज के भार में कमी, यानी कि भार में कमी हो जाएगा उसके, मरीज के शरीर के किसी भाग की अत्यधिक वृद्धि, ठीक है, ये कैंसर का कारण है, लक्षण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, यहाँ पर वीवीआई भी लिख दिया हूँ मैं। अंड जनन से आप क्या समझते हैं? अंड जनन क्या होता है, इसके बारे में पूछ रहा है, तो आप लोग ये लिख दो, या आपके पास है तो वो तो याद ही होगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कार्मिक विकास क्या है? लिखें कार्मिक विकास। कार्मिक विकास क्या होता है? देख लो, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कार्मिक विकास के बारे में पूरे डिटेल्स, बस थोड़ा थोड़ा सा है। 11 नंबर क्वेश्चन, अंतःप्रजनन क्या है? अंतःप्रजनन क्या है? देख लो, यहाँ पर मैं अंतःप्रजनन का डिफिनेशन दे दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, असमजात अंग क्या है? कोई 2 उदाहरण प्रस्तुत करें। असमजात अंग या समजात अंग, ये दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग दोनों तैयार कर ले, असमजात अंग और समजात अंग दोनों, और 2 उदाहरण उसका दोनों का देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? ये तो आधुनिक तरीका है टेस्ट ट्यूब बेबी का, ठीक ना, तो उसी के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14,
14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाइटल इंडेक्स क्या है। वाइटल इंडेक्स क्या है इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखें। वाइटल इंडेक्स क्या है इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। तो देख लो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ UI बराबर N/M गुने 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हीमोफीलिया में क्या होता है। हीमोफीलिया रोग का नाम है और इसमें क्या क्या होता है यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 एड्स के 2 लक्षणों की विवेचना करें। अभिलक्षण या लक्षण, एड्स के 2 लक्षणों की विवेचना करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर पूछ रहा है, ठीक है ना। अंतर देख लो यहाँ पर लिखा हूँ मैं अंतर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का ही चयन क्यों किया, इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं आंसर भी लिख दिया हूँ, स्क्रीनशॉट सबका ले सकते हो, साफ साफ लिख के दिया हूँ मैं। थोड़ा सा जूम और कर ही देता हूँ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 अब दिखाई दे रहा होगा वो बहुत अच्छा से, ठीक है ना। DNA की संरचना का वर्णन करें। DNA की संरचना का वर्णन करें 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। DNA की संरचना का वर्णन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 रक्त के कार्यों को लिखे। रक्त का कार्य पूछ रहा है, तो रक्त का कार्य मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं है लिखा हुआ तो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बंध्याकरण क्या है। बंध्याकरण क्या है। बंध्याकरण क्या है, संतानों की उत्पत्ति के लिए बंध्याकरण नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हूँ स्त्री नशाबंदी। स्त्री नशाबंदी की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे बंध्याकरण कहा जाता है। मैं यहाँ पर पूरा लिख दिया हूँ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लो VVI है ये। संक्षेप में ट्रांसक्रिप्टॉन का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 22 संक्षेप में ट्रांसक्रिप्टॉन का वर्णन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 GMO पर प्रकाश डालें। GMO क्या होता है उसके बारे में टिप्पणी कह रहा है लिखने के लिए, यानी कि प्रकाश डाले, टिप्पणी करे, कुछ भी रह सकता है। से आप क्या समझते हैं, क्या है ये सब। GMO क्या है, किसे कहते हैं GMO। GMO से आप क्या समझते हैं। GMO पर टिप्पणी लिखे, GMO पर प्रकाश डाले, सब एक ही है, लिखना इतना ही है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 अंतर्जात प्रतिरक्षा पर प्रकाश डाले। देखो सेम, प्रकाश डाले, टिप्पणी करे, ये सब एक ही होता है, ठीक ना। इसके बारे में बस लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 25 VVI है। अनुकूलन क्या है स्पष्ट करें। ये 2013 में भी पूछा गया था, ठीक है। अनुकूलन क्या है स्पष्ट करें। यहाँ पर मैं आंसर तो लिखा ही हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 एलर्जी क्या है। एलर्जी क्या है, एलर्जी क्या है इसके अभिलक्षणों का संक्षेप में वर्णन करें। एलर्जी क्या है इसके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन करें। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 27 भ्रूण कोश की हरक, यहाँ पर गलती लिखा गया, ठीक ना। धरक कोशिकाओं का नाम क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया। भ्रूण कोश की कोशिकाओं का नाम क्या है। भ्रूण कोश की कोशिकाओं का नाम इस प्रकार है अंड, द्वितीयक, केंद्रक, सहायक कोशिका, एंटीपोडल कोशिका, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 28 टीकाकरण क्या है स्पष्ट करें। टीकाकरण क्या है स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर टीकाकरण क्या है लिखा गया है, ठीक ना। बारिश हो रहा है, ठीक ना। चलिए आपके यहाँ बारिश हो रहा है, कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 BT कॉटन से आप क्या समझते हैं। BT कॉटन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आहार जाल किसे कहते हैं। आहार जाल से आप क्या समझते हैं। आहार जाल से आप क्या समझते हैं, आहार जाल क्या है, वो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कुक्कुट
फॉर्म प्रवर्धन का संक्षिप्त विवरण करें। कुक्कुट फॉर्म प्रबंधन का संक्षिप्त विवरण करें या करें। यहाँ पर विवरण दिया हूँ, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो और तैयारी कर लो। 2 दिन का टाइम है, ठीक ना, 7 फरवरी को है ना। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक जंतुओं से आपका क्या क्या लाभ है। ट्रांसजेनिक जंतुओं से क्या क्या लाभ है देख लो। यहाँ पर 3 लाभ दिया हूँ, 3 लाभ लिख लीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, किसी 4 यौन संचारित रोग का नाम उनके कारक रोगाणुओं के साथ लिखें। किसी 4 यौन संचारित रोग और उनके कारक रोगाणुओं के नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं यहाँ पर 4 लिख दिया हूँ, देख लो। एड्स, हर्पीस, सिफिलिस, गोनोरिया। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 34, जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। ये 2018 में पूछा गया है। जैव प्रक्रम विकास में इसकी क्या भूमिका है। तो यहाँ पर मैं पूरे लिख दिया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अब ले लो फिर से, हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य में किसी 2 क्रोमोसोम विकार का वर्णन करें। मनुष्य में किसी 2 क्रोमोसोम विकार का वर्णन करें। देख लो, डाउन सिंड्रोम पहला है, स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा है टर्नर सिंड्रोम, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लो। 36 नंबर, मियादी बुखार के कारण कारक जीव एवं लक्षणों को लिखे। ये 2013 में पूछा गया था। देख लो, यहाँ पर मैं लक्षण भी लिख दिया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, रोग का प्रसार कैसे होता है। रोग का प्रसार कैसे होता है, ये 2015 में पूछा गया था, ठीक है ना। देख लो, रोग का प्रसार कैसे कैसे होता है। रोगाणुवाह जैसे मच्छर द्वारा मलेरिया, मच्छर द्वारा सचमुच में मलेरिया ही होता है सर। अब कितना नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन देख लो। मद्य निषेध से उत्पन्न होने वाले लक्षणों का उल्लेख करें। मद्य निषेध से उत्पन्न होने वाले लक्षणों का उल्लेख करें। देख लो, सीने में दर्द पहला है, दूसरा है प्रजनन क्षमता में कमी, तीसरा है हृदय की धड़कन में तेजी, ठीक है ना। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, जन्मजात रोग की परिभाषा दे। जन्मजात रोग क्या होता है, उसका परिभाषा लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो देख लो, वैसा रोग जो जन्म से ही हो उसे जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे अंधापन हो गया, बहरापन हो गया, ये तो जन्मजात होता है। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब 40 नंबर क्वेश्चन लास्ट, ठीक है ना। 40 नंबर, वर्धानता क्या है, इसकी लक्षण लिखें। यह किस प्रकार का रोग है। वर्णांधता, ठीक ना। ये 40 नंबर क्वेश्चन है, बस इतना ही तैयारी करो, ठीक ना। और ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को अच्छे से तैयारी, आप लोग कहिएगा तो ऑब्जेक्टिव हम शॉर्ट में लिखे हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, ठीक ना, वह भी भेज देंगे हम, बस आपको याद ही करना है, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतना ही तैयारी करो।